है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। ये पता लगाएंगी कि एक्चुअली ये गोली किसने चलाई थी। इट्स सो सिंपल, प्रमोद वर्मा ने, और किसने? देखो शक्ति सिंह, तुम बाबू को छोड़ दो और फिर उसका पीछा करो। यस सर। देखो बाबू कहाँ जाता है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही आप? ये क्या कर रही आप? What? जी हाँ, बाबू इनकाउंटर में मारा गया। आज मेरी भक्ति का और आपकी शक्ति का इम्तिहान है भगवान। भैया, सीमा, भाभी, क्या हो ये अनीता, ओह माय गॉड, अनीता, क्या हुआ अनीता को? दीदी आंखें खोलो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, होश में आओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ भैया। नहीं मैं बुलाता हूँ भैया, जल्दी प्लीज। दीदी, ओह माय गॉड, अनीता प्लीज, भैया डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, भैया। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? ये अपशगुन नहीं भाभी, ये तो भगवान ने खुद को बंधन से मुक्त किया। इसका मतलब जानती हो भाभी, हमारे सारे कष्ट दूर होने वाले, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान ऐसा ही हो। ज्यादा डरने की बात है डॉक्टर साहब? जी नहीं, इनका यदि ज्यादा खून बह जाता तो इनकी दिमाग की नस फट जाती। क्या इनमें घर में कोई इनको टेंशन, कुछ मनमुटाव है? जी नहीं, मैं नहीं समझता। अगर कोई ऐसी बात है भी तो कोशिश कीजिए कि इनके दिलो दिमाग को ज्यादा तकलीफ न पहुंचे।
इनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या ये खाने पीने के मामले में लापरवाही बरतती है? जी हाँ डॉक्टर, पिछले 4-5 दिनों से इसने पानी तक नहीं पिया है। What? ऐसी हालत में खाना पीना छोड़ रखा है? क्या ये अपने आप को मारना चाहती है? और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये मां बनने वाली है? सच डॉक्टर, अनीता मां बनने वाली है? जी हाँ। और अब आपको इनका पूरा ख्याल, वैसे मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। अब अगर और कुछ हो गया तो इसका होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। क्या मतलब? फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिस कैरेज या सेकंड पॉसिबिलिटी बच्चा अपंग भी पैदा हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर, हम पूरा इख्तियार बरतेंगे। अरे डॉक्टर, इस खुशी के लिए हम तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। अगले हफ्ते आप चेकअप के लिए आ जाइए। अभी मैं चलता हूँ। जी आइए। मुबारक हो यश। जीजू। मुबारक हो अनीता। ऐसे क्या देख रही हो? खुशखबरी है। भाभी, भाभी क्या बाबू जिंदा है? इस लड़की को सिर्फ मेरी ही चिंता सताती रहती है। अनीता, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सच पूछो तो तुम्हें किसी के लिए भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे तुम्हारी सेहत और खराब हो सकती है। मां बनने वाली हो अनीता। सच दीदी, जब से मैंने सुना कि मैं मौसी बनने वाली हूँ, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जा रही हूँ। हम सब खुशी के मारे पागल हो गए हैं। अनीता, गोद तुम्हारी भरने वाली है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मां बनने वाली हूँ। सच अनीता, तुमने हमारा सपना साकार कर दिया। भैया, मैं आप लोग के सारे सपने अपने आंचल में समेट लूंगी, लेकिन इसके बदले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ, मैं हर चीज तुम्हें देने को तैयार हूं। मांगो। भैया, यश को माफ कर दीजिए। भैया, अगर आप दोनों इतने अलग अलग रहेंगे तो आने वाले मेहमान का स्वागत कौन करेगा? भैया, दीदी ठीक ही तो कह रही हैं। अपने लिए ना सही, आने वाले इस नन्हे मेहमान के लिए ही सही। काश अनीता कि मैं ऐसा कर सकता। आज मैं अपनी ही दी हुई कसम और फर्ज के बीच में फंस के रह गया। कसम मैं तोड़ नहीं सकता और फर्ज से मैं दूर नहीं भाग सकता। लेकिन भैया, अपनों के लिए तो इंसान कितने बार कसम तोड़ता है, तो आप आने वाले चिराग के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे इतनी भी खुशी नहीं दे सकते? ये तुम क्या कह रही हो अनीता? मैं अपनी हर कसम तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी और आने वाले मेहमान की खुशी नहीं छीन सकता। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो मुझे खुशी दी है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। यश, गले लग जाओ। मुबारक हो, तुमने चिराग देके इस घर को रोशन किया है। मुबारक हो मेरे भाई। इंस्पेक्टर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद शक्ति सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे देश को तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर, इतनी रात गए
इस सुनसान जगह पे आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे राज बताने के लिए जिससे तुम अब तक नावाकिफ हो। क्योंकि इंस्पेक्टर, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। सर, एक्टिंग तो आप भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब देखिए ना, 4 साल से अपाहिज बनकर आकांक्षा के साथ रह रहे हैं और आकांक्षा को इस बात का इल्म तक नहीं है। लेकिन अब इस सच्चाई से पर्दा उठा दूंगा मैं। अब ज्यादा दिनों तक आकांक्षा दीक्षित को धोखे में नहीं रखूंगा। अब खैर, बाबू कैसा? दुनिया वालों की नजरों में मर के भी वो जिंदा है, लेकिन देखिए ना सर, बाबू को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो दुनिया वालों की निगाहों में मर चुका है। मासूम है बेचारा, आकांक्षा दीक्षित के जाल में फंस गया है। जैसे प्रमोद वर्मा और यशराज भाटिया। वैसे सर, ये आकांक्षा चाहती क्या है? उसका मकसद क्या है? बहुत ही घिनौना और खतरनाक मकसद है उसका। वो यशराज भाटिया और प्रमोद वर्मा के जरिए डिफेंस तक पहुंचना चाहती है और डिफेंस के सीक्रेट कोड हासिल करना चाहती है। तो क्या प्रमोद वर्मा और यशराज भाटिया उसकी हेल्प कर रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर, उन दोनों को तो यह भी नहीं पता कि आकांक्षा दीक्षित उनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो दोनों तो यह भी नहीं जानते कि मनोहर की हत्या और रोहित भाटिया पर गोली चलाने के पीछे आकांक्षा दीक्षित का हाथ है। क्या? मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। वो दोनों को लड़वा कर एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहती है। दुश्मन तो वो पहले भी थे इंस्पेक्टर, लेकिन सिर्फ बिजनेस में। लेकिन अब आकांक्षा दीक्षित उन दोनों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया है। तो सर, अब इस बाबू और आकांक्षा का क्या करना है? फिलहाल कुछ नहीं शक्ति सिंह, क्योंकि फिलहाल हमें उन दोनों के जरिए मेन कल्प्रिट तक पहुंचना है। बाबू कहाँ है? आइए सर। कैसे हो बाबू? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये साहब कौन है? कोई भी हो, काम क्या है? तुम इन्हें जानते हो और ये भी तुम्हें जानते हैं। अच्छा बाबू, ये बताओ, तुम मरना चाहोगे या सच बताओगे? मैं कुछ नहीं जानता साहब। वो कौन? वो आकांक्षा दीक्षित। आकांक्षा दीक्षित? कौन आकांक्षा दीक्षित? मैं नहीं जानता साहब। तुम आकांक्षा दीक्षित को नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं। अच्छा, तुम इस साहब को तो जानते ही होगे ना बाबू? नहीं सर, आप? क्यों? लेकिन आप तो अपाहिज। क्यों बाबू? मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं साहब। अब तो आकांक्षा दीक्षित को पहचान गए होगे ना बाबू? नहीं साहब, मैं नहीं जानता उसको। मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। सिर्फ तुम इतना कबूल कर लो कि रोहित भाटिया पर तुमने गलत इल्जाम लगाया था और आकांक्षा के कहने पर तुमने मनोहर की हत्या की थी। प्रभाकर साहब, देखिए ना, आपके सामने आपके पत्नी पे ही इल्जाम लगा रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आकांक्षा दीक्षित को भी और तुम्हें भी। मारिए साहब, मुझे और मारिए, लेकिन आप जानते हैं आप मैडम के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जानते हैं ना वो क्या करेगी? क्या करेगी वो? जान से मार देगी। हाँ, जान से मार देगी मुझे। नहीं बाबू, अब ये मौका हाथ नहीं आने वाला। अब तू और आकांक्षा दीक्षित दोनों जान से जाने वाले हो। जान से।
दीदी दीदी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? क्यों? करो ना प्लीज 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 प्लीज। अच्छा हाथ सामने करो। क्या है सीमा? ले अब आंखें खोल लो। ये क्या है? देखो लड्डू गोपाल। सीमा थैंक यू। मेरी प्यारी अनीता दीदी के लिए ये छोटी बहन का प्यार भरा तोहफा। ये मुसीबत कहाँ से आन टपकी? अरे मम्मी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटे, तू कैसे है? एकदम ठीक हूँ मम्मी। आप बहुत शुभ घड़ी पर आई हैं। सबको एक साथ देखकर मुझे लग रहा है वाकई शुभ घड़ी पर आई हूँ। कैसी है माँ जी आप? पहला को। जीते रहो। आप कैसे हो दामाद जी? बस आप बड़ों का आशीर्वाद है। हाँ बोल बोल के तुझे नहीं पहचाना। जीता रे, अभी तक भी वैसी शरारत। अरे पैर पड़ो भाई, आशीर्वाद लो बड़ों का। जीती रहो, खूब फलो फूलो। दामाद जी बहू तो आप बहुत अच्छी लाए हैं, जिसके कदम पड़ते ही घर में खुशियां ही खुशियां छा गई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, जब से ये आई है इस घर में एक नई खुशी आई है। सच
और अब तो कोई एक और नई खुशी आने वाली है माँ जी। तुम कौन? मैं अनीता दीदी की छोटी बंसी माँ। ओ, खुश रहो। दामाद जी जी जरा 1000 रुपए दीजिएगा। हाँ हाँ दीजिए ना। माँ जी अब जब इस घर में आप आई गई हैं तो ये पर्स आप ही रखिए। आओ बहू, आओ बेटा, ये लो। रख लो, अपना ही माल रख लो। मेरे पर्स उधर पड़ा हुआ है। जब बहू को पहली बार देखते हैं ना तो शगुन देना ही पड़ता है। जी हाँ जी। सब तो बचा। फिर तो आपको डबल शगुन देना पड़ेगा। सच? वो किस बात का? क्योंकि अनीता माँ बनने वाली है। सच? बेटी, यश बाप बनने की वजह से बहुत खुश होगा ना? माँ खुशी तो हम सबको है। इस घर में एक नया मेहमान जो आ रहा है। हाँ बेटा, कुल को चिराग मिलेगा तो खुशी सबको ही होगी। पर बहुत साल पहले भी ये हो सकता था, लेकिन माँ आप अब तक उस बात को नहीं भूली है। कैसे भूल सकती हो बेटा? मेरी भी इच्छा होती थी कि मेरा नाती होता और मैं उसे अपने गोद में खिलाती। माँ आप अनीता के बच्चे से अपने शौक पूरा कर लीजिए। हाँ, अब दूसरों के बच्चों से ही अपना मन बहलाना पड़ेगा। माँ अनीता का बच्चा दूसरा नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटी। ये कैसे बातें कर रही हैं आप माँ? मैं जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। तुमको अभी उस बात का एहसास ही नहीं है। तुमने और दामाद जी ने यश के लिए क्या नहीं किया, अपना सब कुछ लुटा दिया। बोलो मैं सच कह रही हूं ना? क्या यश तुम्हारे लिए वो सब करेगा? क्यों नहीं करेगा माँ? माँ आप यश को जानती नहीं है। वो हमें बहुत प्यार करता है और अनीता हमें बहुत इज्जत देती है माँ। ये प्यार, ये इज्जत सब उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन अनीता माँ बन जाएगी और यश बाप। माँ आप क्यों ऐसी बातें करके मेरा मन कमजोर कर रही हैं? वो एक अनहोनी थी जो हो गई। हाँ, वो एक अनहोनी थी। अगर वो एक अनहोनी थी तो इस होनी को भी मत होने दो। मैं समझी नहीं माँ। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही सब करो। क्या? वो एक अनहोनी थी, इस बात को तुम जानते हो यहाँ, पर लोग तो तुम्हें बांझ कहेंगे ना। माँ बेटा, ये इज्जत, ये प्यार, ये घर, ये जमीन जायदाद सब कुछ चला जाएगा और उस वक्त तुम्हारे पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं रह जाएगा। बेटा मैं हाथ छोड़ती हूँ बेटा, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ बेटा, अभी वक्त है। मान जाओ मेरी बात।